हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। क्लास आपकी एक्साइटिंग होने वाली है, तो जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं आ सकता, गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ के गया, उसको बुरा लगे। सो हमारा फर्स्ट वर्ड है कैजोल। कैजोल का मतलब होता है फुसलाना, बहला फुसला रहे हो, किसी को मना रहे हो, किसी को क्या कर रहे हो, समझा रहे हो, वो क्या कहलाएगा, कैजोल कहलाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये वर्ब है। तो ऐसे मीम क्या है, मैं तो तेरे को हरामी समझा था पर तू देव मानुस निकला। क्या कर रहा है, ये बहला फुसला रहा है, ठीक है, सामने वाले को पागल बना रहा है। तो मैं तेरे को बहुत अच्छा मानता हूँ, ये वो, ठीक है। सो अब इसे याद कैसे करोगे, देखो आप जानते हो कि अजय देवगन की जो वाइफ है उनका नाम क्या है, काजोल। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि अजय देवगन जो है वो अपनी वाइफ को जो क्या है, काजोल को क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं, बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है परसुएड। परसुएड का मतलब क्या होता है, किसी को मनाना। क्या कर रहे हो, किसी को मना रहे हो, बहला रहे हो, फुसला रहे हो, वो क्या कहलाएगा, परसुएड। याद कैसे करोगे, आप परसों क्या है, कोई ऐड बना रहे हो, क्या कर रहे हो, परसों एक ऐड बना रहे हो। तो ऐड बनाने के लिए क्या है, किसी को एक्टर बनाना चाहते हो, तो क्या कर रहे हो, उसको बहला फुसला रहे हो। या फिर क्या है, किसी को कोई कॉमिक या फिर किसी को कोई जो विलेन वाला रोल देना चाहते हो, तो उसको बहला फुसला रहे हो कि भाई तू कर ले यार, तू कर ले। तो वैसे क्या है, परसों आप क्या करा रहे हो, एक ऐड बना रहे हो, तो ऐड बनाने के लिए उसको बहला फुसला रहे हो। फिर आता है टेम्प्ट। टेम्प्ट का मतलब क्या होता है, काफ़ी मोहक होना है, ठीक है, काफ़ी अट्रैक्टिव होना, जो देखने में बहुत सुंदर लगे, काफ़ी टेम्पटिंग है। तो काफ़ी सुंदर है तो वो कहीं ना कहीं क्या है, आपको अच्छा लगेगा तो आपको बहला फुसला रहा है, ठीक है, आपको पागल बना रहा है। नेक्स्ट वर्ड है कॉग्स। कॉग्स का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन है जो किसी को मना रहा है। तो इसको याद कैसे करोगी, देखो आप जानते हो कोई भी जो एक्स है, कोई भी जो कुल्हाड़ी है, उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को काट सकते हैं। तो कोई पर्सन है जो कुल्हाड़ी लेकर गया, किसी को मारने के लिए निकला है। तो किसी को, ठीक है, तो को क्या है, एक्स लेकर क्या है, मारने के लिए निकला है। तो आप उसको समझा रहे हो, भाई ऐसे नहीं करते, ऐसे बुरी बात होती है किसी को मारना। तो बहला फुसला रहे हो, उसको समझा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। एंटाइस का मतलब क्या होता है, काफ़ी मोहक लगना, काफ़ी पुरानी चीज़ है। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, कोई चीज़ है जो काफ़ी एंटीक है। एंटीक है तो देखने में क्या लग रही है, काफ़ी सुंदर लग रही है, तो एंटीक से याद कर लोगे, ठीक है भाई। अब कोई चीज़ है जो परसुएड कर रही है, आपको मना रही है, फुसला रही है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसुएड, ठीक है। परसुएड का मतलब मनाना, डिसुएड का मतलब क्या करना, इग्नोर करना, ठीक है, उससे दूर भागना। फिर प्रिवेंट आप जानते ही हैं, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, किसी को रोकना। क्या कर रहे हो, किसी को रोक रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिवेंट बोलते हैं। बहुत कॉमन वर्ड है, सुन रखा होगा, नहीं सुना तो याद कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता रहता है, तो सुनने को मिल जाएगा। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। फिर आता है पैनिक। पैनिक का मतलब होता है, पहले तो बात तो ये क्या है, नाउन है। मनोहर ढंग होता है, काफ़ी सुंदर होता है, कोई भी चीज़ स्टाइलिश लग रही है, काफ़ी सुंदर लग रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, पैनिक बोलेंगे, ठीक है। तो स्टाइलिश है, काफ़ी मनोहर है, सुंदर है दिखने में, तो उसको क्या बोलेंगे, पैनिक बोलेंगे। जैसे ये लड़की है, बहुत सारे कपड़े पहनकर घूम रही है, ठीक है। अभी इसने क्या बनाया है, क्या नहीं बनाया, आपको ही पता है, मुझे तो इतना जो स्टाइल वगैरह के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। आपको ये ड्रेसिंग कैसे लगी, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि कितनी सुंदर लग रही है ये। देखो अब इसको पैनिक को याद कैसे करेंगे, देखो कोई पर्सन है जो क्या कर रहा है, नाच रहा है। क्या कर रहा है, कोई पर्सन जो है वो नाच रहा है, और वो पर्सन कौन है, किसी का पा है, किसी के फादर हैं। किसी के फादर जो है वो काफ़ी सुंदर नाच रहे हैं, ठीक है। तो पा नाचे, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पैनिक है, पर इसको याद कर सकते हो, पा नाचे। पा कैसे नाच रहे हैं, बहुत सुंदर नाच रहे हैं, बहुत स्टाइल में नाच रहे हैं, ऐसे याद कर लोगे। स्टाइल आप जानते ही हो। एलिगेंस क्या होता है, एलिगेंस का मतलब होता है काफ़ी मनोहर होना, काफ़ी सुंदर कोई चीज़ होना, जो दूर से दिखने में क्या है, काफ़ी सुंदर लगती है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। याद कर सकते हो एलिफेंट से, ठीक है। कोई एलिफेंट है जो दूर से दिखने में क्या लग रहे हैं, सुंदर लगते हैं, तो ये तो आपको ईजी याद कर सकते हो ईजिली। फिर आता है फ्लैम्बोयंस। फ्लैम्बोयंस कैसे याद रखोगे, देखो आपको फ्लेम पता है, दूर से क्या है, लपटें वगैरह दिखती हैं, जो फ्लेम्स होती हैं, जो आग की लपटें होती हैं, तो आग की लपटें क्या है, दूर से सुंदर लगती हैं, तो फ्लैम्बोयंस ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अब कोई चीज़ है जो काफ़ी स्टाइलिश लग रही है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कोई चीज़ काफ़ी ऑकवर्ड लग रही है, ठीक है, जिसके लिए आपके पास जवाब नहीं है। काफ़ी क्लमजी है, देखो वर्ड ये होता है क्लमजी। क्लमजी का मतलब क्या होता है, काफ़ी बेढंगा होना, जिसको देखने में क्या है, काफ़ी देखने के बाद बहुत बुरा लगे, ठीक है। जैसे इसको आप अच्छा भी कह सकते हो और बुरा भी कह सकते हो, सिंपल है। तो आपको कैसा लग रहा है, क्लमजी लग रहा है कि काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है, काफ़ी पैनिक लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आपको ये वर्ड लग रहा है या ये वर्ड लग रहा है इसको देखकर, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। फिर आता है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर होना, काफ़ी वीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे वल्नरेबल याद कैसे किया था, पहले भी याद करवाया था। देखो पहले मीम क्या है, बड़ा ही कमज़ोर लेग पीस है, तो कौन बोलते हैं, ये मूवी आप जानते भी होंगे। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, कमज़ोर होना, ठीक है, तो लेग पीस भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अब इसको याद कैसे किया था, कोई नर है, ठीक है, जो नर है वो इतना एबल नहीं है। एबल का मतलब क्या होता है, सक्षम होना, तो कोई भी नर है जो इतना सक्षम नहीं है किसी काम को करने के लिए, ठीक है, तो काफ़ी कमज़ोर है। कोई भी नर है जो क्या है, एबल नहीं है, ठीक है भाई।
फिर इसके सिनोनिम क्या होंगे, कोई चीज़ है जो काफ़ी वीक है, ये तो आपको जानते ही होंगे। फिर आता है इंपॉर्टेंट। देखो एक वर्ड होता है पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है पावर होना, काफ़ी ताकतवर होना। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है पावर नहीं होना, ठीक है। एक होता है इम्पोर्टेंट और एक होता है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है पावर होना और इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है, ज़रूरी होना, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट दोनों वर्ड क्या है, डिफरेंट है, दोनों को आप इजी तरीके से याद कर सकते हो अगर दोनों कंपैरिजन में याद करोगे, ठीक है। वैसे एक ये वर्ड याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं एप्ट। एप्ट का मतलब योग्य है, जिसके अंदर काबिलियत हो, जो योग्य हो। इन एप्ट का मतलब होता है जो योग्य नहीं है, काफ़ी कमज़ोर है, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो। एप्ट का मतलब क्या होता है, योग्य होना। अब कोई चीज़ है जो कमज़ोर है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, काफ़ी पावरफुल है, ठीक है। काफ़ी कैपेबल है। कैपेबल का मतलब क्या है, काफ़ी सक्षम है अपने काम को करने के लिए। फिर आता है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, स्किलफुल, उसके अंदर काफ़ी स्किल है, ठीक है। तो काफ़ी डेक्स्टर है। डेक्स्टर का मतलब क्या होता है, ये डेक्स्टर जो वर्ड है ये रूट वर्ड है, तो आपको याद होना चाहिए कि डेक्स्टर का मतलब क्या होता है, काफ़ी स्किल पर्सन होता है, जिसके अंदर क्या है, काफ़ी ज़्यादा काबिलियत होगी, ठीक है। तो डेक्स्टर का मतलब होगा स्किलफुल, ठीक है। ये क्या हो जाए, कमज़ोर का अपोजिट हो जाएगा। अब इसको याद भी कर सकते हो। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेटेंट। ब्लेटेंट का मतलब होता है खुल्लम खुल्ला या एकदम स्पष्ट होना, एकदम क्लियर होना। कोई पर्सन है काफ़ी शेमलेस है, मतलब उसको पता नहीं है कब क्या करना है, एकदम खुला हुआ घूम रहा है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो जैसे ये आदमी है, डायलॉग बोलता है, क्या बोलता है, कुछ तो शर्म करो जनाब, कुछ तो शर्म करो, ठीक है। तो जॉली एलएलबी का डायलॉग है, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। तो अब याद तो करना पड़ेगा इसको। ब्लेटेंट का मतलब कहता है कोई पर्सन है जो क्या है, काफ़ी लेट रहा है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। कहीं पर भी लेट रहा है, कहीं पर भी घूम रहा है, तो खुलाआम क्या है, कहीं पर भी लेटता हुआ फिर रहा है, तो ब्लेटेंट ऐसे याद कर लोगे। फिर इसके सिनोनिम क्या है, काफ़ी शेमलेस है, उसको शर्म नहीं है। ओवर्ट का है, तो ओवर्ट कैसे याद रखोगे, कोई पर्सन है जो ओवर करा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर ओवर के अंदर कितनी बोल होती है, 6 होती है। और वो बेशर्मों की तरह कितनी बॉल करा रहा है, 12 करा रहा है। क्यों, क्योंकि नो बॉल पे नो बॉल, नो बॉल पे नो बॉल गिरे जा रहे हैं, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड आता है अनअबैश्ड। अनअबैश्ड का मतलब कहता है, अब अबैश का मतलब होता है काफ़ी ईजिली काम करना, काफ़ी सिद्धांत से काम करना। अनअबैश्ड का मतलब होता है कोई पर्सन है जो खुल्लम खुल्ला काम कर रहा है, स्पष्ट होकर काम कर रहा है, कुछ शर्म वगैरह नहीं है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। अपोजिट क्या हो जाएगा, मोराल होना, काफ़ी सुंदर मोराल है, काफ़ी अच्छे मोराल है, काफ़ी नियम है उसके। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ है जो काफ़ी शांत है, क्या है, शांत है, ठीक है। तो रेटिसेंट का मतलब शांत होना, रेटिसेंट का मतलब शांत होना, ठीक है। जैसे आप साइलेंट जानते हो, कोई पर्सन है जो साइलेंट है, ठीक है। तो साइलेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा। रेटिसेंट का जो रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, शांत होना, ठीक है भाई। क्या बात है। नेक्स्ट वर्ड है इनविडियस। इनविडियस का मतलब होता है द्वेषजनक, जो काफ़ी हेटफुल है। देखने के बाद कोई भी चीज़ देख रहे हो, उसको देखने के बाद क्या कर रहे हो, उसको भला बुरा बोल रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, द्वेषजनक, ठीक है। इनविडियस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे इतना मारूंगा भिखारी भीख नहीं देगा, तो बहुत मारेगा भाई ये। तो इसका मतलब क्या होगा, इनविडियस। याद कैसे करोगे, कोई भी आपने वीडियो देखी, इन वीडियो, ठीक है। अगर मान लो आपने खुद की वीडियो बना रखी है, अस की मतलब हमारी खुद की वीडियो बना रखी है, तो इन वीडियो के अंदर क्या है, हमने किसी को क्या किया, कुछ बहुत बुरा बोल दिया, तो वो सामने वाला हमें क्या करेगा, बहुत बुरा बोलेगा, तो हेटफुल बातें होगी, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो। या फिर इन वीडियो, हमारी वीडियो के अंदर क्या है, हमने कुछ नाचाकूदी की, बहुत कुछ काम किया, उसके कारण क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है भाई। फिर इसके सिनोनिम क्या होंगे, हेटफुल आप जानते हो। कैल्विनस का मतलब क्या होता है, अब देखो कोई पर्सन है जो आपको कॉल करेगा, ठीक है, कॉल कर करके सुनाएगा, कॉल यू, ठीक है, कॉल यू, आपको कॉल करेगा बार बार, और क्या करेगा, बहुत द्वेषजनक बातें बोलेगा, बहुत हेटफुल बातें बोलेगा कि ये कैसी वीडियो बनाई है, मुझे ले लिया, मुझे नहीं लेना था, मेरे गाना बना दिया, कुछ भी है, जो भी कुछ आप बातें सोचना चाहो, ठीक है भाई। फिर आता है डिफेमेटरी। फेम आप जानते हो, कोई पर्सन है जो काफ़ी फेम है, जिसके पास काफ़ी शोहरत है। डिफेम का मतलब क्या होता है, उसकी बेइज्जती होना, ये तो आपको पता भी होगा। फेम का मतलब शोहरत, डिफेम का मतलब बेइज्जती हो रही है। फिर आता है ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस का मतलब क्या है, अब देखो नॉक्स वर्ड जो है, इसका मतलब होता है किसी के लिए बुरा सोचना, क्या कर रहे हो, बुरा सोच रहे हो, तो रूट वर्ड है नॉक्स। ऑब्नॉक्सियस का मतलब भी क्या होगा, बुरा सोचने वाला, किसी के लिए भी सोचो, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। फिर एक वर्ड आता है डिलाइटफुल। ये क्या होगा, इसका एंटोनिम। डिलाइटफुल का मतलब क्या है, काफ़ी प्रसन्न होना, सामने के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हो, वो डिलाइटफुल हो जाएगा, सिंपल है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास आपकी करते हैं यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन नीचे है, कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।